हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैंकर। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे हम बस 30 डेज़ में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में। मैंने इस स्ट्रेटजी को बस 15 डेज़ फॉलो किया था और बहुत इंप्रूवमेंट फील की थी, बट मैंने टाइम कुछ ज़्यादा दिया था इंग्लिश को। अगर आपके पास टाइम कम है, ओनली 2-3 आवर्स अगर आप दे सकते हो, तो अगर आप इसको 30 डेज़ के लिए फॉलो करोगे तो आपको ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे। सो स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले आप इंग्लिश का सिलेबस देखिए जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब रीडिंग पैसेज, है ना। और सेकंड है पैराजम्बल्स, एरर्स, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग करेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट। ये सब आता है प्री के लिए। और मेंस में आते हैं स्टार्टर कनेक्टर्स भी आ जाते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन आ जाता है, पैराग्राफ समरी आ जाती है, वर्ड रिप्लेसमेंट आ जाते हैं, पैसेज तो आते हैं। जो ऊपर प्री में है वो तो मेंस में आता ही है, बट ये सब एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपको प्री इम्प्रूव करना है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो अगर रीडिंग पैसेज इम्प्रूव करना है तो स्मार्ट कीड़ा को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर फ्री क्विजेस हैं, या वो भी स्क्रीन पे देख सकते हो फ्री क्विजेस। आप रोज़ की 5 to 6 या 3 to 5 जितना आपसे पॉसिबल है, मतलब 3 तो लगाइए मिनिमम, 5-6 जितना पॉसिबल है उतनी आप लगाइए। रोज़ के पैसेज ज़रूर सॉल्व कीजिए। समझ आए ना आए, पैसेज सॉल्व करना कंपल्सरी है। अगर आप एडिटोरियल रीडिंग से बचना चाहते हो फिर भी आपको पैसेज ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे एडिटोरियल रीडिंग बिल्कुल नहीं की। मैंने बस पैसेज सॉल्व किए। और पैसेज सॉल्व करना इज़ नॉट लाइक कि हमें बस रीडिंग के लिए रीडिंग करनी है। सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें समझने के लिए रीड करना है। क्योंकि जो मेरी पैसेज में गलतियाँ होती थी वो इसलिए होती थी क्योंकि मैं बस रीड करती थी। स्पीड से रीड करूँगी आंसर ढूंढने के लिए। मुझे आंसर ढूंढने के लिए नहीं रीड करना है। जब मैं उसे पढ़ूंगी एक लाइन, मुझे उसको हिंदी ट्रांसलेशन मेरे माइंड में चलनी चाहिए, मुझे समझ आ रही है लाइन, तब हम अगली लाइन को उसका कनेक्ट कर सकते हैं और बिना वापस जाए पैसेज पे आंसर सारे टिक कर सकते हैं। बट उसके लिए अगर आप 1-2 लाइन्स रीड कर रहे हो, उसके बाद खुद को क्वेश्चन करो, क्या मैं कोई ये रीडिंग के लिए रीड कर रही हूँ या समझने के लिए? क्या मुझे समझ आया? अगर नहीं आया वापस फर्स्ट लाइन से रीड कीजिए और कोशिश कीजिए 1 टाइम में आप रीड करके आप सारा पैसेज समझ पाएँ और 2-3 आंसर उसके बिना वापस जाए सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट कीड़ा के पैसेज हार्ड ज़रूर होंगे, बट एक बात याद रखिए, लैंग्वेज जितनी हार्ड आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको अच्छे से आएगी। जब आपको हार्ड वाली आ जाएगी समझ, उससे ईजी वाली खुद ब खुद आपको समझ आने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। ये आपको एक स्क्रीन पर दिख रही है प्लेलिस्ट, वरुण चित्रा सर की है। इससे आपको बेसिक ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आएगी। ये आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ये कंप्लीट करने के बाद आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर निमिषा मैम की रीड कीजिए। ठीक है, इसकी PDF भी आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वरना इसकी वीडियो भी है जो भी स्क्रीन पे दिख रही है, आप इसको देखिए वीडियो को। इसके थ्रू आप अपने नोट्स बना लीजिए, इसको रोज रीड कीजिए। और फिर क्या, एरर्स, ये एरर्स की 2 वीडियोज़ हैं। आप इस वीडियो को, इसके थ्रू आप रोज़ 30-40 मिनट्स की एरर्स ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एरर्स में कॉन्फिडेंस आएगा और यही एरर्स एंड 120 रूल्स और ग्रामर की जो फॉर्मेशन है यही आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगी। ठीक है, क्लोज टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, वरुण चित्रा सर की प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए या सर्च कर लीजिए क्लोज टेस्ट पे वरुण चित्रा। 5-6 वीडियोस हैं, आप एक एक करके रोज़ की देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है उसके बाद, अगर प्रैक्टिस करनी है एरर्स की या कोई भी चीज़ की, तो आप ग्रुप में मेरे को बोल सकते हैं, मैं आपको PDF सोर्सेज सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से डेली की डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए रोज़ के 5-10 पैराजम्बल्स, जो प्री के हैं वो 5-10, या फिर मेंस के 1-2 पैराजम्बल्स रोज़ के रोज़ सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेंस के पैराजम्बल्स को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, ये 2 वीडियोज़ हैं स्क्रीन पे दिख रही है पैराजम्बल्स की, निमिषा मैम की। एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद खुद से शुरू कीजिए सॉल्व करना। ठीक है, जब आप खुद से सॉल्व करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद बढ़ेगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बार बार वीडियोस नहीं देखनी, 1-2 बार वीडियो देखकर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद खुद जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। वो कैब के लिए बेसिक वो कैब आनी चाहिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब निमिषा मैम की या वरुण चित्रा सर की एक आधी वीडियो देखो, उसमें जो बड़ी कॉमन है ना, वो आपको अगर वीडियो ना भी देखो ना, आप मॉक दे रहे हो ना, तो मॉक में भी आपको बार बार वो रिपीट होती दिख जाएगी। जैसे ऑगमेंट वर्ड वगैरह बहुत बार आता है ना, एग्जाम में भी वही आता है। तो ये चीज़ें वो कैब छोटी छोटी हैं जो रोज़ रिपीट होते हैं, हर मॉक में रिपीट होते हैं, उनको याद कर लीजिए बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है ना। क्योंकि वो कैब में अगर बहुत आउट ऑफ द वे आ गया तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो कैब पे, वो आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद मेंस के लिए आपको क्या करना है, लर्निंग नीति का चैनल है हर्षल सर का, वहीं पर सर क्या करते हैं, वरुण सर मेंस की सीरीज़ है, आपको ये प्लेलिस्ट दिख रही है, इस पर जाइए। रोज़ की जब आपको प्री क्लियर हो जाए
प्री के अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, मार्क्स आने लग जाएं, फिर क्या कीजिए, रोज़ की एक एक वीडियो देखते जाइए और आपका बेस मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, बस सेक्शनल मॉक दीजिए, प्री के भी और मेंस के भी। जितना आप सेक्शनल मॉक दोगे, जितना आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही इंप्रूव होगी। तो प्रैक्टिस इज द की। ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को ग्रामर सारी आते हैं, मैंने 120 रूल्स भी करे, फिर भी एरर्स नहीं निकल रहे या समझ नहीं आ रहा, वर्ड फॉर्मेशन नहीं समझ आ रही। तो उसके लिए वरुण चित्रा सर की वीडियो वर्ड फॉर्मेशन की ज़रूर देखिए। एक बार में समझ नहीं आता, 3-4 बार रिपीट करके देखिए, बट जब आपको वो समझ आ जाएगा, आपकी ग्रामर के रूल्स भी सही से अप्लाई होंगे, आपको एरर्स भी समझ आएंगे। और फिर भी अगर एरर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रैक्टिस की कमी है ना। मुझे 120 रूल्स आते थे, ग्रामर के रूल्स सब पता थे, बट फिर भी एरर्स में डर लगता था, मैं हाथ नहीं लगाती थी। क्यों? प्रैक्टिस की कमी थी। रोज़ के 10-15 क्वेश्चन रोज़ कीजिए, आपको प्रैक्टिस होगी, आप में इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। इंग्लिश में बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट के पीछे नहीं जाना है, एक्यूरेसी के पीछे जाना है। एक्यूरेसी जितनी मेंटेन करोगे उतने मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं कि 30 अटेम्प्ट कर दिए और 15 उसमें से गलत आए और मार्क्स उतने कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको 15 सही है, बस 15 करके आइए, 15 के 15 सही होंगे, फिर भी आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।